फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। आप सभी लोगों का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए आज की इस वीडियो में आपका स्टैटिक जीके का ये 21वां पार्ट होगा। इसमें 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपको किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। और इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर दो कथन दिया हुआ है और दोनों कथन में से आपको कौन सा सही है इसे चुनना है। तो पहला कथन है कि टॉकिंग पीपुल विद यू ओनली वे टू मेक बिग थिंग्स हैपन पुस्तक के लेखक डेविड नोवाक है। यह पुस्तक पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूई के करियर पर केंद्रित है। तो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही है। टॉकिंग पीपुल विद यू ओनली वे टू मेक बिग थिंग्स हैपन पुस्तक के लेखक डेविड नोवाक है। और कहा गया है कि इस पुस्तक जो है ये पुस्तक पेप्सिको के सीईओ इंदिरा नूई के ऊपर आधारित है। तो दोनों कथन यहाँ सही हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि कलिंग पुरस्कार कौन देता है। तो कलिंग पुरस्कार के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये पुरस्कार 1952 ईस्वी से दिया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पर जो पहला अफ्रीकी व्यक्ति था उनका नाम था बुतरस घाली। बुतरस घाली ये कहाँ के थे? ये मिस्र के रहने वाले थे। और ये जो है आपको मिस्र के रहने वाले थे और संयुक्त राष्ट्र संघ के ये कौन से बने थे? 6वें नंबर के बने थे अभी तक जो है। और इनका कार्यकाल जो था 1992 ईस्वी से लेकर के 96 तक रहा था। 1992 से लेकर के 96 तक ये बुतरस घाली रहे थे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? मिस्र के रहने वाले हैं। अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 9 महासचिव हुए हैं। 9वां जो है एंटोनियो गुटेरस है जो पुर्तगाल के रहने वाले। नेक्स्ट हो जाएगा, आपको यहाँ ध्यान देना है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। तो कोरिया का जो मुद्रा है वन है, भूटान का नगलुटरम है, मंगोलिया का तुगरुक है और चीन का जो है युवान है। तो यहाँ पर सभी सुमेलित है आमने सामने, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब भारत एक गणतंत्र बन गया तब परमवीर चक्र किसके स्थान पर आया था। यानी भारत जब गणतंत्र बना था तो परमवीर चक्र किसके स्थान पर आया था? विक्टोरिया क्रॉस के बदले आया था, विक्टोरिया क्रॉस। नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे M.A. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है सुरेश तेंदुलकर समिति आपको हो जाएगा गरीबी रेखा से, नरसिम्हन समिति हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से, उसके बाद राजा चलैया कर सुधार से, मदन मोहन पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है CVF से क्या अभिप्राय है। तो CVF से क्या अभिप्राय है? क्लाइमेट वेलनेरेबल फोरम। CVF का पूर्ण रूप पूछा गया है तो क्लाइमेट वेलनेरेबल फोरम। अगला है नायलॉन के आविष्कारक कौन थे। तो नायलॉन के आविष्कार करने वाले कौन थे, तो ये पूछा गया है। तो आप ध्यान से देखेंगे डॉक्टर वेलेस एच केराथर्स जो थे नायलॉन के आविष्कारक थे, डॉक्टर वेलेस एच केराथर्स। अगला है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की जो राजधानी है बर्मा है और वहाँ की मुद्रा क्या है? कयात है। कयात याद रखेंगे। गद्दी कौन है। तो गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश के मेषपाल को क्या कहा जाता है? गद्दी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश के मेषपाल को। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। अगला है कि निम्नलिखित में से एंटी टैंक निर्देशित मिसाइल फायर एंड फॉरगेट किसे कहते हैं। तो फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये नाग को जाना जाता है, दागो और भूल जाओ। अगला है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट है कि आंग सान सू की कहाँ की मूल निवासी है। तो आंग सान सू की ये जो मूल निवासी है ये कहाँ के है? म्यांमार के मूल निवासी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो आप ध्यान से यहाँ पर देखना है कि रेड पांडा ग्लोबल, रेबिट अवास्टा और केव्स कैस्पर्सकी। तो इन सभी में जो भिन्न है रेबिट, यानी रेबिट जो है ये रेबिट मतलब क्या होता है? खरगोश, जो सबसे भिन्न है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था। तो दिल्ली में जो संसद भवन है ये 1921 ईस्वी से 1927 ईस्वी ये पीरियड रहा था और लॉर्ड इरविन के द्वारा कराया गया था। अगला है
किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? तो यहाँ ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहते हैं? तो ब्लैक ब्यूटी जो कहा जाता है, मार्स से एक कोयले के रंग का जो पत्थर लाया गया है उसे कहा गया है ब्लैक ब्यूटी। मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर। नेक्स्ट है कि 70019, यहाँ ये जो है कहाँ का पिन कोड है? तो ये जो है आपको 70019 ये पश्चिम बंगाल का पिन कोड हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना, आपको कुछ यहाँ पर दिया है स्टेटमेंट, कहा है कि ऐसे जिए जैसे कि यह आपकी आखिरी दिन है। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो ऐसे जियो कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, ये जो कहा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट ध्यान देंगे आप लोग, परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन है? इन द लाइन ऑफ फायर ये परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा है और इसके लेखक है हुमायूं गोहर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जुड़वा नगर सही है? तो यहाँ पर जब देखेंगे तो कोचीन का जुड़वा नगर आप लोग पढ़े होंगे, एर्नाकुलम को कोचीन का जुड़वा नगर कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम। अगला है, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखा गया? तो अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र, तो तीसरे है तो याद रखेंगे भारती, तीसरे भारतीय याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है ये सिक्कों का अध्ययन है, इसे कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट है, सैनिक व सामान को अधिक ऊंचाई पर पहुंचाने सहित अपनी संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत ने अत्यधिक सशक्त हेलीकॉप्टर वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया है, इसका नाम क्या है? तो आपको इसका नाम बताना है और इसका नाम है MI-17V5, MI-17V5। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको चुनना है। तो राजा राव, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, राजा राव जो है ये तेलुगु से संबंधित है। गोविंद रेम्बक देश पांडे ये जो है मराठी से संबंधित है। सुब्रमण्यम भारती ये कहाँ से संबंधित है? ये तमिलनाडु यानी तमिल भाषा से संबंधित है। और तारा शंकर जोशी किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है कि पंडित राम नारायण ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है? तो पंडित राम नारायण के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन जो किया गया है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में किया गया है। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप जो संबंधित है ये संबंधित है आपको किससे? आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, ये फेडरेशन कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। अगला देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या उद्देश्य नहीं है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य है दूर संचार का विस्तार करना, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संपदा की खोज करना, ये भी बिल्कुल सही है। देश की सुरक्षा की निगरानी करना, ये नहीं सही है। देश की सुरक्षा की निगरानी करना ये अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। मौसम की जानकारी प्राप्त करना ये भी है, यानी A, B और D है, लेकिन C जो है ये अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है और सर्वाधिक केरला है। अगला है कि जननांकीय अंतराल शब्द क्या सूचित करता है? तो जननांकीय अंतराल दर जो सूचित करता है जन्म व मृत्यु दर के बीच अंतर, जन्म व मृत्यु दर के बीच अंतर को सूचित करता है जननांकीय अंतराल। नेक्स्ट है कि भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? तो पिछली बार जो भारत ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीते थे तो ये सन 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये झूमर हरियाणा दिया है, तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश, बाउल पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये झूमर होना चाहिए और ये झूमर जो है ये कहाँ का है? राजस्थान का है। एक होता है झूमर, झूमर यहाँ पर ध्यान देंगे, झूमर होता है एक, और ये झूमर जो है असम का है। झूमर जो हो जाएगा यानी घूमर ये राजस्थान का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? तो जंप बॉल शब्द जो है ये संबंधित है बास्केटबॉल से, जंप बॉल। भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम निम्नलिखित में से क्या रखा गया है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम जो रखा गया है छत्रपति शिवाजी संग्रहालय रखा गया है। नेक्स्ट है कि 2018 में रिलीज हुए फिल्म पद्मावत के निर्देशक
कौन है? तो पद्मावत के जो डायरेक्टर है ये पूछा गया है। तो पद्मावत के डायरेक्टर आप लोग जानते होंगे कि वर्ष 2018 के आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में कई बार पूछा गया था, तो डायरेक्टर से प्रश्न उसमें ये भी पूछा गया था। तो संजय लीला भंसाली जो थे ये आपको पद्मावत के डायरेक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट ध्यान देंगे आप लोग, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका? नेक्स्ट है कि यूएस इतिहास के वह एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने आज तक 2 बार गैर निरंतर अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है? तो ये एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने आज तक 2 बार गैर निरंतर राष्ट्रपति के रूप में यानी लगातार संभाला है। तो लगातार 2 बार संभालने वाले कौन थे? ग्रोवर क्लीवलैंड जो थे ये लगातार 2 बार संभाले। अगला है कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति, तो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति इनका नाम हो जाएगा विद्या देवी भंडारी। अगला है कि आईपी पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहते हैं? तो आईपी पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट के जो पत्ता होता है इसे क्या कहते हैं? तो पत्ते के हर सेट को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं ऑक्टेट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा नाम क्या है? RLWL। तो RLWL का पूर्ण रूप हो जाएगा रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। फिर मैं अभी आपके लिए अगले जो आएगा आपका 22वां पार्ट वो डालूंगा, आप लोग देख लेंगे। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय युवा।